एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मेरे रवि मास्टर में। इसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस के दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। शुरुआत करते हैं अर्जेंटीना के डिफेंस मिनिस्टर की भारत यात्रा की। हमको पता है कि HAL की फैसिलिटी का भी दौरा उन्होंने किया है, ब्रह्मोस की फैसिलिटी का भी दौरा उन्होंने किया है। इसी बीच अर्जेंटीना की एक न्यूज एजेंसी के द्वारा एक न्यूज निकलकर सामने है जिसमें कि ये कहा जा रहा था कि वहां के डिफेंस मिनिस्टर, अर्जेंटीना के डिफेंस मिनिस्टर भारत जाके एक लेटर ऑफ इंटेंट साइन करेंगे जो कि LCH प्रचंड के लिए होगा, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड के लिए होगा 20 की संख्या में। और ये हाल फिलहाल में ही अभी साइन होने वाला है। हो सकता है जब मैं वीडियो बना रहा हूं तब इसको साइन भी कर लिया गया हो। इसके माध्यम से अर्जेंटीना ये बताना चाहेगी कि HAL से वो इन हेलीकॉप्टर को खरीदने के पक्ष में है। इसका मतलब ये नहीं होता कि ये वो हेलीकॉप्टर खरीद ही रहे हैं। इसका मतलब ये होता है कि इसके लिए वो भारत से बातचीत करेंगे, नेगोशिएशन करेंगे। अगर नेगोशिएशन में उनको पटता है तब वो इस हेलीकॉप्टर को खरीदेंगे। पर इतना भी काफी है अभी के लिए, क्योंकि LCH अभी नया हेलीकॉप्टर है जिसको कि भारतीय आर्मी और एयरफोर्स में भी अभी बहुत ज्यादा संख्या में इंक्लूड नहीं किया गया है। थोड़ी थोड़ी ट्रायल के लिए दिए गए हैं जो कि 15 से 20 की क्वांटिटी है। इसके अलावा अर्जेंटीना के डिफेंस मिनिस्टर ने वियोन न्यूज एजेंसी को ये बताया कि कुछ 16 ऐसे पार्ट हैं तेजस के अंदर जिनका वो रिप्लेसमेंट चाहते हैं अगर वो तेजस को खरीदने के लिए कंसीडर करेंगे तो, जो कि ब्रिटिश पार्ट हो सकते हैं, क्योंकि उनको एक भी ब्रिटिश पार्ट की आवश्यकता नहीं है तेजस के अंदर या किसी भी एयरक्राफ्ट के अंदर जिसको वो खरीदना चाहें। पर जहां अर्जेंटीना को हम अपने हल्के लड़ाकू विमान, साथ ही साथ ब्रह्मोस और HAL के हेलीकॉप्टर बेचना चाह रहे हैं, वहीं हमारी इंडियन आर्मी के द्वारा 5 साल के लिए 20 हेलीकॉप्टर जो कि सर्विलांस और रिकॉनेसेंस वाले होंगे उनको इंडक्ट करने के लिए कहा जा रहा है और उसके लिए वो अब कार्रवाई कर रहे हैं। बहुत ज्यादा डिटेल इसके लिए निकल कर सामने नहीं आई है, पर यह बताया जा रहा है कि भारत के जो लाइट हेलीकॉप्टर हैं उनका इंडक्शन में देरी होने की वजह से इस तरह की चीजें उनको करनी पड़ रही है। तो एक तरफ तो हम विदेशों को अपने हेलीकॉप्टर बेचने का प्रयास कर रहे हैं, पर वहीं हम ये देख रहे हैं कि भारतीय आर्मी में या हम खुद इन हेलीकॉप्टर को हल्के में ले रहे हैं या ये हल्के हैं ही और इनका हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अब हाँ, ये हो सकता है कि ऐसे सेंसर्स और ऐसे कैमरास की आवश्यकता हो, ऐसे रडार्स की आवश्यकता हो जो कि भारत अभी तक डेवलप ना कर पाया हो और इंडियन आर्मी को लगता हो कोई ऐसा हेलीकॉप्टर जिसको कि वो अगर ले लें तो उनकी सारी जरूरतें इससे पूरी हो सकेंगी। तो हाँ, इस कारण से वो इन हेलीकॉप्टर्स को लेना चाह रहे हो, अलग तरह के हेलीकॉप्टर्स को लेना चाह रहे हो, HAL के हेलीकॉप्टर्स को ना प्रेफर कर रहे हो। कारण कुछ भी हो सकते हैं जो कि भविष्य में निकलकर सामने आने ही लगेंगे। आपने हमारे ये नए टी-शर्ट्स चेकआउट किए क्या? 100% कॉटन से बने हुए ये टी-शर्ट्स प्री बुकिंग के लिए अवेलेबल होने वाले हैं। इन टी-शर्ट्स की और पूरी की पूरी शर्तों की, इसके दाम की जानकारी आप इस व्हाट्सएप नंबर पे प्राप्त कर सकते हैं। इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करने के बाद आपको सारी डिटेल प्राप्त हो जाएगी। कब ये लॉन्च होने वाले हैं, कब इसकी प्री बुकिंग होने वाली है, कितने रुपए से इसकी प्री बुकिंग होगी और उनके प्राइस क्या है। प्राइस बहुत सस्ते हैं। आपको ये 15 अगस्त से पहले हम डिलीवर करने का प्रयास करेंगे। हमारे एयरफोर्स कलेक्शन भी है, हमारा इंडिपेंडेंस डे कलेक्शन भी है और आशा करता हूं आप सभी को ये टी-शर्ट बहुत ज्यादा पसंद आएगी। कई और डिजाइन हम लाने वाले हैं। व्हाट्सएप करिए, जानकारी प्राप्त करिए हमारी टीम से। इंडिजिनस प्रोडक्ट की अगर हम लोग बात करें तो जिस प्रोडक्ट के बारे में मैं अब आपको आगे बताने जा रहा हूं वो इंडिजिनस तो है नहीं, पर उसको इंडिजिनस तौर पे बनाया जाना अब शुरू कर दिया गया है। मैं बात कर रहा हूं C295 की, जिसको कि स्पेन के द्वारा बनाया जा रहा था, स्पेन के अंदर बनाया जा रहा था एयरबस के द्वारा। और इसका जो पहला एयरक्राफ्ट है वो अब सितंबर में भारत को डिलीवर होने लगेगा। साथ ही साथ इसकी जो हैदराबाद में टाटा के साथ मिलके फैसिलिटी डाली गई है, अब इसका भारत में भी निर्माण स्टार्ट कर दिया गया है और जो भारत में निर्माण स्टार्ट किया गया है 2026 तक डिलीवर हो पाएगा। 2021 तक 40 एयरक्राफ्ट ये डिलीवर कर दिए जाएंगे। साथ ही साथ 16 एयरक्राफ्ट जो कि स्पेन से उड़कर आने हैं वो भी डिलीवर कर दिए जाएंगे। खुशी की बात यह है कि अब ये भारत के इतिहास में पहली बार होगा कि कोई प्राइवेट कंपनी किसी एयरक्राफ्ट को पूरी तरह से भारत के अंदर बना रही होगी। अभी तक सरकारी कंपनी HAL के द्वारा ही ये चीजें की जा रही थी। यहाँ पर खास बात यह भी है कि 10 से ज्यादा संख्या में अभी नेवी और कोस्ट गार्ड को भी इन एयरक्राफ्टों की सर्वेलांस के लिए आवश्यकता है। तो हो सकता है कि इसका एड ऑन कॉन्ट्रैक्ट या फॉलो ऑन कॉन्ट्रैक्ट फिर से स्पेन की कंपनी को, एयरबस को दे दिया जाए। और इसमें आश्चर्य नहीं होगा कि ये जो एयरक्राफ्ट हैं जिनकी की 9 टन कार्गो ले जाने की कैपेबिलिटी है उसको भारत में बहुत ज्यादा संख्या में इस्तेमाल किया जाएगा भविष्य के अंदर। बात करते हैं INS मैसूर की, तो इसमें आग लग गई। विशाखापट्टनम के कोस्ट पे जब ये डॉक पे था
तब इसमें आग लगी। हालांकि डॉक के कर्मचारी और इस वॉरशिप के कर्मचारियों के द्वारा इस आग पर आसानी से काबू प्राप्त कर लिया गया। किसी के भी इंजर्ड या कोई भी कैजुअलिटी होने की कोई भी खबर नहीं आई है। इस तरह की कोई भी घटना नहीं हुई है। बात करते हैं पंप जेट प्रपल्सन सिस्टम की, जिसको कि फ्रांस के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है अपने न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स में। फ्रांस भारत को अपनी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी तो नहीं देना चाहता है, पर ऐसी नॉन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हैं जो कि भारत के न्यूक्लियर अटैक सबमरीन में इस्तेमाल हो सकती हैं। उसके लिए फ्रांस के साथ कॉपरेशन अब भारत का हो रहा है। इसमें सबसे पहला नाम जो पंप जेट प्रपल्सन सिस्टम का आता है, उस पर हो सकता है बात होगी, उस पर काम हो सकता है। इसके अलावा बहुत से ऐसे सिस्टम है, कंट्रोल सिस्टम है, कम्युनिकेशन सिस्टम है, जो कि फ्रांस के साथ हम मिलकर बनाएंगे, पर वो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हमें नहीं दे रहा है अभी हाल फिलहाल में। बहरहाल हमारी जो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है वो ऑलरेडी न्यूक्लियर रिएक्टर्स पे काम कर रही है, और हमारे पास जो चक्रा 3 हमें मिलने वाला है रशिया से, उसको एक टेस्ट बेड की तरह इस्तेमाल किया जाएगा। साथ ही साथ हम रशियन डिजाइन पर बेस्ड रिएक्टर का ही इस्तेमाल हम लोग करेंगे अपने अटैक सबमरीन में। ये लगभग क्लियर हो चुका है। तो कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि फ्रांस के पास है और अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी है, वो हम कोलैबोरेशन के माध्यम से उनसे प्राप्त कर पाएंगे। आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि वीडियो पसंद आया होगा। आपको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो संबंधित सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उससे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।